सो हे गाइस, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका भाई शनि कुमार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 8 करने वाले हैं, जो कि सेट नंबर 7 कर चुके हैं। आज हम लोग सेट नंबर 8 करने वाले हैं। और तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे अगर टेलीग्राम पर अगर नए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर PDF जो होता है प्रोवाइड कराया जाता है। और जो मद्य निषेध बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है उसको लेकर मैथ का और हिंदी का वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सो ले स्टार्ट टू वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि बोल रहा है कि ध्वनि सबसे तीव्र गति से किस माध्यम में गमन करती है। पूछा है कि ध्वनि सबसे तीव्र गति से किस माध्यम में गमन करती है। तो आपका यह हो जाएगा ठोस में हो जाएगा। और जो प्रकाश होता है वो निर्वात में सबसे ज़्यादा माध्यम में प्रवेश करता है, प्रकाश होता है। और ध्वनि की बात कर रहा है, यहाँ पर तीव्र ध्वनि की बात कर रहा है, तो ठोस में हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि मधुमक्खी के डंक का इलाज कराने के लिए मधुमक्खी के डंक का इलाज कराने के लिए कि घोल का उपयोग किया जाता है। तो किसका घोल का उपयोग किया जाता है? तो बेसिंग सोडा का। किसका किया जाता है? तो बेसिंग सोडा का। किसका? तो बेसिंग सोडा का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिया है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, पूछ रहा है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो आपका हो जाएगा बुध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। आगे दिया है क्वेश्चन कि भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो, डू या डिड का नारा किसने दिया था। तो पूछा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा दिया था आपका महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्दों का समास क्या है? पूछ रहा है रेखांकित शब्दों का समास क्या है। तो अव्ययीय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययीय भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अव्ययीय भाव समास हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? यह नियम किस को व्याख्यात करता है? तो यह करता है जड़त्व का नियम, जो कि न्यूटन का 3 नियम था, जो कि यह दूसरा नियम है। जड़त्व का नियम है, न्यूटन का दूसरा नियम है, हो जाएगा। आगे दिया है कि महात्मा गांधी की हत्या के मामले में सजा सुनाने वाला जज का नाम क्या था? जब महात्मा गांधी जी का हत्या हो रहा था, तो फांसी हो रहा था, पूछ रहा है कि जज का नाम क्या था। तो जज का नाम था न्यायमूर्ति आत्माचरण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिया है आगे कि प्लूरल ऑफ द वर्ड मेमेंटो हो जाएगा। तो यह राइट आंसर हो जाएगा, मेमेंटोस हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा मेमेंटोस हो जाएगा। आगे दिया है, आगे क्वेश्चन दिया है मरियान ट्राइच निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो मरियान ट्राइच निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। कहाँ पे? तो प्रशांत महासागर में। कहाँ पे स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। एक कार्य को 10 दिनों में करता है, बी 15 दिनों में करता है, सी की सहायता से उन्होंने कार्य को 5 दिनों में पूरा किया। ज्ञात कीजिए कि सी अकेले उसी काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। तो वह करेगा 30 दिनों में पूरा करेगा। कितने दिनों में? तो 30 दिनों में पूरा करेगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि पौधे में प्रवाहित होने वाला वह हार्मोन जिनके कारण उसका तना सूर्य की ओर झुकता है,
झुकता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है ऑक्सीकन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीन। ऑक्सीन कहलाता है। क्या कहता है? ऑक्सीन। ऑक्सीन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीन। जो कि वह पूछा कि पौधे में प्रवाहित होने वाला हार्मोन, जो कि तना जो होता है वो सूर्य की ओर रोशनी, सूर्य के रोशनी की ओर झुकता है, तो ऑक्सीन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीन। वह कौन सा हार्मोन है? तो ऑक्सीन हार्मोन है। ऑक्सीन हार्मोन है। दिया है ने सजीव वस्तुओं के लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों को प्रतिपादन में योगदान दिया है। प्रतिपादन में योगदान दिया है तो किसने दिया है? तो ग्रेनर मेडल ने। किसने दिया है? तो ग्रेनर मेडल ने। ग्रेनर मेडल ने। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट की ओर बहती है? पूछ रहा है कि पश्चिमी घाट की ओर बहती है, तो यह हो जाएगा कृष्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। कृष्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। कृष्ण। और यहाँ पर आपको एक ट्रिक और बताता हूँ, जो कि पश्चिम पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ का एक ट्रिक देता हूँ, जो कि पश्चिम की ओर, पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ का ट्रिक हो जाएगा गोद में सिक्का। क्या हो जाएगा? तो गोद में हो जाएगा सिक्का। आपका हो जाएगा गोद में हो जाएगा सिक्का। गोद में गोद में सिक्का नहीं होगा, बल्कि गोद में कक्का हो जाएगा। गोद में कक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोद में कक्का हो जाएगा। यह हो जाएगा पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ हो जाएगा। पूरब की ओर बहने वाली। और पूछा, देखिए इसका ट्रिक क्या हो जाएगा। अब यह बनेगा कि गोद में कक्का, गोद में, तो गोद से हो जाएगा गोदावरी हो जाएगा। द से दामोदर हो जाएगा। म से महानदी हो जाएगा, महानदी हो जाएगा। क से हो जाएगा कावेरी और क से हो जाएगा कृष्ण, जो कि यह पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ है। गोदावरी हो जाएगा गोदावरी, दामोदर, महानदी, कावेरी और कृष्ण। क्या हो जाएगा? गोदावरी, दामोदर, महानदी, कावेरी और कृष्ण हो जाएगा। अब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ है, इसका ट्रिक हो जाएगा नमस्ते लंदन। नमस्ते लंदन। नमस्ते लंदन। नमस्ते लंदन हो जाएगा। नमस्ते लंदन हो जाएगा। नमस्ते लंदन। देखिए न से हो जाएगा नर्मदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न से नर्मदा हो जाएगा। म से माही नदी, म से माही नदी। आ स से हो जाएगा आपका, स से साबरमती हो जाएगा। स से साबरमती। आ त से हो जाएगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी। क्या हो जाएगा? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी। और ल से हो जाएगा, इसका ल से हो जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी, जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली यह नदियाँ है। कितनी है? तो 5 गो नदी जो है, 5 नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है। कौन कौन? तो नर्मदा बहती है, नर्मदा बहती है, माही बहती है, साबरमती बहती है, ताप्ती बहती है और लूनी बहती है। यहाँ पर हो जाएगा ताप्ती नदी और लूनी नदी हो जाएगा। ठीक, तो यह हो जाएगा इसका ट्रिक। तो गोद में काका और नमस्ते लंदन, यह हो जाएगा पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ हो जाएगा गोद में हो जाएगा काका, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नमस्ते लंदन हो जाएगा। नमस्ते लंदन हो जाएगा। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा आगे क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण हो जाएगा। क्या पूछ रहा है कि पश्चिम की ओर बहने वाली, तो कृष्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। कौन सी नदी पश्चिम घाट की ओर निकलती है? पश्चिम घाट की ओर निकलती है तो कृष्ण हो जाएगा। घाट की ओर निकलती है तो कृष्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। आगे दिया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की अधिकतम उम्र क्या है? अधिकतम उम्र क्या है? सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र क्या है? अधिकतम उम्र पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा आपका 65 वर्ष। कितना हो जाएगा? 65 वर्ष। कितना हो जाएगा? 65 वर्ष हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि 2025 में पुरुषों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए पॉली उमरीगर पुस्तक किस खिलाड़ी ने जीता था? पॉली उमरीगर पुस्तक किस खिलाड़ी ने जीता था? तो यह जीता था जसप्रीत बुमराह जीता था। जसप्रीत
जसप्रीत बुमराह ने जीता था। किसने जीता था? तो पॉली उमरीगर पुस्तक किसने जीता था? तो जसप्रीत बुमराह ने जसप्रीत बुमराह ने। किसने? तो जसप्रीत बुमराह ने। आगे दिया है कि दंत चिकित्सा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब अभिसारी और बड़ा होता है। क्या होता है? अभिसारी और बड़ा होता है, यानी कि अवतल दर्पण पे अभिसारी और बड़ा होता है। दिया है जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? तो किसके द्वारा? तो मच्छर के द्वारा। किसके द्वारा? तो मच्छर के द्वारा। दिया है कि जीका वायरस, पूछेगा कि जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? तो मच्छर के द्वारा। किसके द्वारा? तो मच्छर के द्वारा संचालित होता है, मच्छर के द्वारा संचालित होता है। आगे दिया है कि शिक्षक का बहुवचन क्या है? शिक्षक का बहुवचन क्या है? तो शिक्षक का बहुवचन हो जाएगा शिक्षकगण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षकगण हो जाएगा। सबसे बड़ा स्तनपाई है तो क्या है? ब्लू होल हो जाएगा। ब्लू हेल क्या हो जाएगा? ब्लू हेल। सबसे बड़ा स्तनपाई क्या हो जाएगा? तो ब्लू हेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लू हेल हो जाएगा। पूछ रहा है कि 6 सकारात्मक गुणकों का औसत क्या होगा? 6 के प्रथम और 6 सकारात्मक गुणकों का औसत क्या होगा? तो यह हो जाएगा 6 से लेकर 6, 12, 18, 24, 30 और 36 सबको जोड़कर, और यहाँ पर 6 से आपको 6 से काटना है, सब जोड़िएगा तो 126 आएगा। 100 इसका काटिएगा तो 126 इसका राइट आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 126 हो जाएगा। इसका 26 हो जाएगा, 126 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो पिंगली बंकैया ने। सुनिएगा पहले, पिंगली बंकैया ने किसने किया था? तो पिंगली बंकैया ने, जिसका सुनिएगा ध्वज को कब अपनाया गया था? तो ध्वज को 26 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो यह ध्वज को अपनाया गया था 26 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और पूछेगा कि ध्वज का चौड़ाई और लंबाई और चौड़ाई अनुपात कितना है? तो यह हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। 2:3 हो जाएगा। 2:3 हो जाएगा। इसका अनुपात पूछेगा, ध्वज का डिजाइन का अनुपात पूछेगा तो 2:3 हो जाएगा। डिजाइन किसने किया था? तो पिंगली बंकैया ने किया था। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किस अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो किसका किया गया है? तो शिक्षा का अधिकार का। किसका? तो शिक्षा का अधिकार का, शिक्षा के अधिकार का। आगे दिया है कि कोलाइडी बिलियन में पदार्थ विलय के कणों का आकार व्यास पूछ है, आकार का व्यास पूछ रहे। प्रायः किसके बीच होता है कि मतलब कितने का बीच होता है? तो यह हो जाएगा आपका 10⁻7 से लेकर 10⁵ के बीच में होता है। सेंटीमीटर के बीच में होता है। 10, यह तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10⁻7 10⁻5 के बीच में होता है। दिया है यूनेस्को ने भारतीय मानवता को अमूर्त संस्कृति विरासत में शामिल गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो सुनिएगा पहले, यह क्वेश्चन को 3 बार रिपीट कर चुका है, जो कि सेट नंबर 3 में दिया है और सेट नंबर यह 8 में भी यह दे दिया है। तो पूछा है कि गरबा नृत्य कहाँ है? तो हमने पिछले वीडियो में भी बोला था ग फॉर गुजरात हो जाएगा। ग फॉर गुजरात हो जाएगा। तो ग से गरबा पूछ रहा है तो ग से गुजराती, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। आगे दिया है हमारा, आगे क्वेश्चन दिया है, इंग्लिश का क्वेश्चन है 25 नंबर। दिया है कि द करेक्ट पैसिव वॉइस द फ्लोइंग सेंटेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे दिया है कि हु ट्रस्ट योर इंग्लिश। तो बाई होम वाज इंग्लिश ट्रस्ट टू यू। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व
कि आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सकता है, निश्चित स्थान नहीं पा सकता है, तो यह हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन जो कि निश्चित स्थान नहीं पा सकता है, किसमें? मेंडेलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। दिया है खनिज तेल या कच्चा तेल, तेल में शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोलतार आदि किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो देखिएगा, यह हो जाएगा आपका आंशिक आसवन विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा, आंशिक आसवन विधि द्वारा, आंशिक आसवन विधि द्वारा हो जाएगा। आंशिक आसवन विधि द्वारा पूछ रहा है कि खनिज तेल या कच्चा तेल, शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोला तार आदि किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो आंशिक आसवन विधि द्वारा, आंशिक आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। जनवरी 2025 में देहरादून में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यह किया था नरेंद्र मोदी ने। किसने? नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने। यानी कि जनवरी 2025 में देहरादून में आयोजित 38वां खेलों का उद्घाटन किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को, डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को। किसको? तो डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को, डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को। अब पूछेगा यहाँ, ने किस कारक का चिन्ह है? ने किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता का। ने किस कारक का चिन्ह है? किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता का। किसका हो जाएगा? कर्ता का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर पूछेगा, एक और बार इसको रिपीट करते हैं। ने किस कारक का चिन्ह, ने किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता का। अब पूछेगा, यहाँ पर फुल डिटेल देता हूँ कि ने को कि से द्वारा के लिए हेतु अलग अलग कारक कौन कौन लगता है? तो देखिएगा, आपको पूछेगा कि कर्ता, अभी यहाँ पर पूछा है कि ने पूछा है नो, तो कर्ता के लिए। ने पूछा है तो कर्ता के लिए। आपको अगर को दे देगा तो पूछेगा कि कारक क्या है, को का कारक क्या है? तो कर्म हो जाएगा। को का कारक हो जाएगा कर्म हो जाएगा। देखिए, को का ये हो जाएगा, को का हो जाएगा। अब पूछेगा कि कारक से द्वारा जो होता है, से द्वारा हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा कारक हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कारक हो जाएगा, कारक। पूछेगा से द्वारा किसका कारक है? तो कारक का। किसका है? तो कारक का। आगे दिया है कि को के लिए हेतु, तो संप्रदाय हो जाएगा। को के लिए तो संप्रदाय हो जाएगा, को के लिए तो हो जाएगा संप्रदाय हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि अयस्क में मिले गए शुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? अयस्क में मिले शुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? तो गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो गैंग कहते हैं। अब सुनिएगा, यहाँ पर गैंग कहते हैं। यह दिया है। आगे क्वेश्चन दिया है, यदि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, मतलब कौन काम करेगा? तो यह काम करेगा भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछेगा फिर से कि यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम कौन करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश करेगा। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर, आगे दिया है कि ट्रांसलेशन द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तुम कितनी बार दिल्ली गए हो? हाउ मेनी टाइम डिड योर विजिट दिल्ली? हाउ मेनी टाइम डिड योर विजिट दिल्ली हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ
त्वांग मठ कहाँ स्थित है? तो त्वांग मठ कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। त्वांग मठ हो जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश में, त्वांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। पूछ रहे कि दुनिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ त्वांग मठ कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। आगे दिए उस गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या सेंटीमीटर है। पाई बराबर 22/60 है, 22/7 है। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा 616 हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि मैथ का क्वेश्चन है। आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका इसका PDF हम प्रोवाइड करा देंगे। आगे क्वेश्चन दिया 36 नंबर दिया है कि दो अस्थियाँ एक दूसरे से किसी अन्य संयोजिक ऊतक द्वारा जुड़ी होती है जिसे स्नायु कहते हैं, क्या कहते हैं? तो स्नायु कहते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए सूक्ष्म जैविक का लुई पाश्चर हो जाएगा, रक्त परिसंचरण का हो जाएगा विलियम हार्वे हो जाएगा, रुधिर वर्मा का हो जाएगा और कार्ल लैंड अस्टीनर हो जाएगा। और उत्परिवर्तनवाद का हो जाएगा रॉबर्ट कोच नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर हो जाएगा हर्म डी बीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हर्म डी बीज हो जाएगा। यह राइट आंसर यही होगा, यह गलत यही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रॉबर्ट कुछ नहीं होगा बल्कि हर्म डी बीज हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है आइडेंटिफाइन टेंस इन द फ्लोइंग सेंटेंस डिड द गवर्नमेंट मेड ए मिस्टेक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पास्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पास्ट ऑफ स्पीच। दिया है कि नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वस्तु संबंधित खगोल विज्ञान उपकरण जिसके द्वारा बनवाया गया था। तो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका हो जाएगा जय हिंद द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। क्या? जंतर मंतर नई दिल्ली में स्थित है, जो कि जंतर मंतर नई दिल्ली में स्थित है। किसके द्वारा बनाया गया था? तो जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। दिया है कि मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? तो किसे नियुक्ति किया गया है? तो यह हो जाएगा निधि तिवारी को। किसे? निधि तिवारी को, जो कि यह मार्च 25 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के लिए निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने कभी लोकसभा का सम्मान नहीं किया है। तो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा यहाँ पे चौधरी चरण सिंह हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह, जो कि प्रधानमंत्री के पद पे रहे हैं लेकिन कभी भी लोकसभा का सम्मान नहीं किए हैं। कौन? चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा के कभी सम्मान नहीं किए हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदियाँ है? तो यह हो जाएगा आपका वेनगंगा पेनगंगा गोदावरी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोदावरी का हो जाएगा। पूछेगा कि वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी का। किसकी? तो गोदावरी का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है महात्मा गांधी किस व्यक्ति को अपना
राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे। तो किसको मानते थे? तो यह मानते थे दादा भाई नरोजी कृष्ण खगोली को और देश बंधु चित्तरंजन दास को। तो देश बंधु चित्तरंजन दास को नहीं, एम जी नाराडे। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। दादा भाई नरोजी को भी नहीं मानते थे, बल्कि यह मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। यानी कि पूछेगा कि महात्मा गांधी किस व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु और उपदेशक मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अनुच्छेद 117 सबसे संबंधित है, मतलब किससे है? तो यह हो जाएगा आपका वित्त विधेयक। 117 पूछेगा किससे है? तो वित्त विधेयक से पूछेगा। अनुच्छेद 117 किससे संबंधित है? तो वित्त विधेयक से। आगे दिया है क्वेश्चन कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समानांतर भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर लंबाई की है और उसके बीच की न्यूनतम दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो इसका पूछेगा कि आंसर है, तो इसका 300 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। किसका हो जाएगा? 300 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघ सूची में शामिल नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका स्थानीय शासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थानीय शासन जो कि संघ सूची में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान में संघ सूची में शामिल नहीं है? तो स्थानीय शासन। क्या हो जाएगा? स्थानीय शासन हो जाएगा। आगे दिया है कि माचिस की तिलियों में क्या होता है? तो माचिस के तिलियों में होता है लाल फास्फोरस होता है। क्या होता है? लाल फास्फोरस होता है। तो लाल फास्फोरस हो जाएगा। माचिस के तिलियों में लाल फास्फोरस हो जाएगा। 200 रुपये में धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है जो कि आप सॉल्व कर लीजिएगा। पीडीएफ इसका प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिया है कि वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? बंगाल जब विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1905 में। कि कब बंगाल के विभाजन जब हो रहा था 1905 में, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। आगे दिया है कि fill in the blank with suitable preposition please sit by me यहाँ पर हो जाएगा प्लीज सिट बाई मी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाई। आगे क्वेश्चन दिया कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनजातियों का बिहार की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 1.3%। कितना है? 1.3% है। 1.3% है। आगे दिया है कि समान परमाणु क्रमशः परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को कहते हैं। तो यह हो जाएगा समस्थानिक हो जाएगा। समान परमाणुओं का क्रमशः परंतु भिन्न परमाणुओं के द्रव्यमानों के परमाणुओं को क्या कहते हैं? तो समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो समस्थानिक कहते हैं। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो जयराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल पूछ रहा है। तो जयराम दास दौलत राम हो जाएगा। हमारा आगे कि यही इसको रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के पूछ रहे प्रथम राज्यपाल कौन है? तो
जयराम दास दौलत राम प्रथम बिहार के प्रथम राज्यपाल पूछ रहा है, तो जयराम दास दौलत दास हो जाएगा, दौलत दास। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को कब अपनाया गया था। तो पहले वीडियो में हम आपको बताए थे कि यह बनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। इसका मतलब ध्वज का डिजाइन किसने किया था, तो पिंगली वेंकैया ने किया था। इसका अनुपात कितना था, डिजाइन का लंबाई चौड़ाई था, तो 2 अनुपात कितना था, 3 था, 2 अनुपात 3 था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए दिया है कि फल का प्रवाची पूछ रहा है, तो फल का प्रवाची हो जाएगा परिणाम हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। फल का प्रवाची पूछा है तो परिणाम हो जाएगा, फल का प्रवाची परिणाम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिया है जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो उसका त्वरण क्या होगा, उसका त्वरण पूछा है क्या होगा, तो शून्य होगा। उसका त्वरण जो होता है शून्य होगा। जब कोई भी वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो उसका त्वरण क्या होगा, तो शून्य होगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि राज्यों के राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है, तो अधिकतम हो जाएगा इसका 3 वर्ष। कितने समय तक लगाया जा सकता है, तो 3 वर्ष। आगे दिया है कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट नारेशन द टूरिस्ट साइट वेयर इज द बुकिंग ऑफिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द टूरिस्ट इंक्वाइल्ड देयर द बुकिंग ऑफिस वाज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सामान्य यौगिक है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सामान्य यौगिक है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। एक कुर्सी का कीमत 800 है, 800 रुपये में खरीदी जाती है और 1100 रुपये में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत इसका हो जाएगा 37.5 हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की अधिकृत सबसे कम होती है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है, तो सबसे कम होती है बैगनी का। किसका हो जाएगा, बैगनी का। सबसे कम हो जाएगा बैगनी का। तो राइट आंसर हो जाएगा बैगनी का। सबसे कम होता है तो बैगनी का, सबसे अधिक होगा तो लाल का। किसका हो जाएगा, लाल का। सबसे कम हो जाएगा बैगनी का। सॉरी यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है, तो यह हो जाएगा लाल का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल का। सबसे कम होता है लाल का, सबसे कम हो जाएगा लाल का, और सबसे अधिक पूछेगा तो बैगनी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, बैगनी का हो जाएगा। पूछा है कि अधिकृत पूछ रहे हैं, आवृत्ति सबसे कम पूछा है किसका, रंग का, प्रकाश के रंग का पूछ रहे हैं, तो लाल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, लाल का। सबसे कम होगा लाल का और सबसे अधिक हो जाएगा तो बैगनी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, बैगनी का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में खजुराहो के स्मारक पाए जाते हैं, तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश में। पूछा है खजुराहो, डायरेक्ट पूछेगा तो खजुराहो कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। खजुराहो कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, बी। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से GI टैग प्राप्त उत्पादनों में से कौन सा उत्पादन बिहार का नहीं है, तो यह हो जाएगा
बिहार का नहीं है तो मुजफ्फरनगर गुड़, मुजफ्फरनगर गुड़ हो जाएगा, मुजफ्फरनगर गुड़, मुजफ्फरनगर गुड़ हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूछा है कि निम्नलिखित में से जीआई टैग प्राप्त उत्पादों में से कौन सा उत्पाद बिहार का नहीं है? तो मुजफ्फरनगर गुड़ हो जाएगा, जो यह बिहार का नहीं है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची में कब 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? तो कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1951 में। पहला संविधान संशोधन 1951 में, जो कि नवा अनुसूची में कब जोड़ा गया था? तो पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। आगे दिया है कि हाल ही में किसने मेटाई में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य करते हुए यूडल के सीईओ का पद ग्रहण किया है? तो सीईओ का पद ग्रहण किसने किया है? तो भुवनेश्वर कुमार ने। किसने? भुवनेश्वर कुमार ने किया है। किसने? भुवनेश्वर कुमार ने। आगे क्वेश्चन दिया है कि विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो पहले राजा कौन थे? तो हरिहर प्रथम थे। हरिहर प्रथम थे। कौन थे? तो हरिहर प्रथम। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो हरिहर प्रथम थे। हरिहर प्रथम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछेगा तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक हो जाएगा कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलम। हाँ, तो इसका हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो हरिहर वंश। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। तो अब पूछेगा कि आगे दिया है, इस पर कुछ क्वेश्चन और है जो कि दिया है कि विद्युत प्रतिरोध, विद्युत ऊर्जा आपका हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को किस मात्रक क्या है? एसआई मात्रक है, हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक हो जाएगा जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। और विद्युत प्रतिरोध का हो जाएगा ओम हो जाएगा। यह हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध का हो जाएगा, विद्युत प्रतिरोध का आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। आप गुप्त ऊष्मा का हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा का हो जाएगा आपका जूल या जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। जूल प्रति किलोग्राम। विद्युत धारिता का हो जाएगा फराडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फराडे हो जाएगा। विद्युत धारिता का हो जाएगा फराडे। विद्युत धारिता का हो जाएगा फराडे हो जाएगा। विद्युत धारिता का हो जाएगा फराडे हो जाएगा। विद्युत आवेश का हो जाएगा जो कि अभी कूलम यहाँ पर हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। और दिया है विद्युत प्रतिरोधकता का हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोधकता का हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। और दिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन या कूलम हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन या कूलम हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन या कूलम हो जाएगा। और दिया विद्युत फ्लक्स जो कि ल्यूमेन हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक ल्यूमेन हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक ल्यूमेन हो जाएगा। विद्युत प्रेरकत्व हेनरी हो जाएगा। विद्युत प्रेरकत्व का हेनरी हो जाएगा। विभवांतर का हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर का हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन दिया है कि कथा के बगैर कथा के बैंगन आगे क्वेश्चन दिया है कि कथा के बैंगन मुहावरे का अर्थ क्या है? कथा का बैंगन मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा केवल दूसरों के लिए उपदेश देना। केवल दूसरों के लिए उपदेश देना। दिया है कि कथा के बैंगन मुहावरे का अर्थ क्या है? तो केवल दूसरे के लिए उपदेश देना। केवल दूसरे के लिए उपदेश देना। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है, तो कौन सा बल है तो बाहर की ओर धक्का देता है? तो उपकेंद्रित बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपकेंद्रित बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपकेंद्रित बल हो जाएगा। आगे दिया है
कि उमेश और रमेश एक कार्य को 28 और 21 दिनों में करते हैं, पूरा कर सकते हैं। उमेश से शुरू करते हैं, वे एकांतर दिनों में एक एक दिन को छोड़कर मैं काम करते हैं। वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो आपका यह हो जाएगा, यह मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है जो कि यह 24 दिन हो जाएगा राइट आंसर। और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है तो जो कि वीडियो हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, आप देख लीजिएगा यह कैसे बना है। आगे क्वेश्चन देखिए, देखते हैं कौन है जी। बिहार के मैदान पूछ रहा है कि बिहार का मैदान भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? बिहार का मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो यह हो जाएगा 95%। कितना हो जाएगा? 95%। बिहार का मैदान, बिहार के कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 95%। कितना है? 95% हो जाएगा। निम्नलिखित में से अर्धरासायनिक बलों में से सबसे पुराना अर्धरासायनिक बल कौन सा है? तो असम राइफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम राइफल। क्या हो जाएगा? असम राइफल हो जाएगा। असम राइफल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत में नीति आयोग के संदर्भ में नीति NITI नीति का पूर्ण रूप से क्या है और इनके किस संस्था द्वारा लिया गया था? तो इसका हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन योजना आयोग। यह हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया योजना आयोग के तहत। और पूछा सोनार का फुल फॉर्म क्या है? पूछा है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या है? सोनार का फुल फॉर्म क्या है? तो यह हो जाएगा साउंड नेविगेशन रैगिंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैगिंग। साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग सोनार का फुल फॉर्म, सोनार का पूरा नाम पूछा है तो साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग हो जाएगा। आगे दिया है चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस आई एम ए टू वी डॉन दिस। तो टू वी डॉन हो जाएगा। टू वी डॉन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे दिया है क्वेश्चन कि 76 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मकड़िया का अध्ययन कहलाता है? कौन सा मकड़िया का अध्ययन कहलाता है? तो आर्कनोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्कनोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़िया का अध्ययन कहलाता है? तो आर्कनोलॉजी हो जाएगा। वर्तमान में भारत में कुल कितने कंपनी है? तो 14 गो कंपनी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 14 गो कंपनी हो जाएगा। 14 कंपनी हो जाएगा। भारत में कुल कंपनी पूछा है तो 14 गो है। कितना है? 14 गो है। आगे दिया है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक लड़का एक निश्चित दूरी को 6 घंटे 15 मिनट में तय करता है, तो यदि वह समान दूरी को साइकिल द्वारा 5 घंटे में तय करता है तो साइकिल की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? तो यह पूछ रहा है कितना किलो प्रति घंटा साइकिल का रफ्तार पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल का रफ्तार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। और दिया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का मान न्यूनतम हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा किसका हो जाएगा? तो 18 यानी कि √18 - 4 का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हुआ है। आगे दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के कवि है? तो किस काल के कवि है? तो यह हो जाएगा आधुनिक काल के हो जाएगा। आधुनिक काल के सूर्यकांत त्रिपाठी किस काल के कवि है? तो आधुनिक काल के। किस काल के? आधुनिक काल के। किस काल के? तो आधुनिक काल के हो जाएगा। किस काल के हो जाएगा? आधुनिक काल के। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शुद्धि आंदोलन चलवाया गया था? तो यह हो जाएगा आर्य समाज द्वारा। किसके? आर्य समाज। तो यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर से इसको रिपीट करते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा
शुद्धि आंदोलन चलाया गया था तो आर्य समाज क्या हो जाएगा, आर्य समाज हो जाएगा, आर्य समाज हो जाएगा, आर्य समाज हो जाएगा। दिया है कि नवे हिंद महासागर नौसेना संयोष्टी INSO के नौसेना प्रमुखों का सम्मान कहाँ आयोजन किया गया था, तो यह हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम में। कहाँ पे किया गया था आयोजन कहाँ किया गया था, सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था, तो विशाखापट्टनम में। फिर से क्वेश्चन को दोहराते हैं कि पूछा है कि नवे हिंद महासागर नौसेना संयोठी IONS के नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो विशाखापट्टनम में। कहाँ पे, तो विशाखापट्टनम में। आगे दिया है कि किस चालुक्य राजा ने कंजौन के राजा हर्षवर्धन को पराजित किया था, तो किस राजा ने पराजित किया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। पूछा है कि किस चालुक्य राजा ने कंजौन के राजा हर्षवर्धन को पराजित किया था। किस चालुक्य के राजा ने कंजौन के राजा हर्षवर्धन को पराजित किया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने, तो पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था किसको, तो हर्षवर्धन। कहाँ के थे, कंजौन के थे। किसने, चालुक्य राजा कंजौन के राजा हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में किया गया था। 1950 में कब किया गया था, 1950 में किया गया था। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से निम्न का मान ज्ञात करना है। यह मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.875 हो जाएगा। पूछा है कि एक घरेलू गैस सिलेंडर में LPG में संग्रहित की जाती है, तो पूछा है कि ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में या किसी भी अवस्था में की जाती है, तो नहीं, यह हो जाएगा केवल हो जाएगा द्रव अवस्था में, हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि बोडो समुदाय के बार्थो धर्म अलग जनगणना कोड किस राज्य से मिला है, तो असम से हो जाएगा। कहाँ से, असम से हो जाएगा। कहाँ से मिलेगा, तो असम से। कहाँ से, असम से। आगे दिया है हमारा 88 नंबर इंग्लिश का क्वेश्चन है। दिया है कि 3 ऑफ द फ्लोइंग चॉइस आर collective noun choose the on that do not belong to this group, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू आउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रू आउट हो जाएगा। आगे दिया है कि प्राचीन काल के किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान के बिहार राज्य में नहीं था। प्राचीन काल के किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान के बिहार राज्य में नहीं था। बिहार राज्य में नहीं था, तो वो आपका हो जाएगा कुरु का। क्या हो जाएगा, कुरु। पूछा है कि प्राचीन काल में किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान के बिहार राज्य में नहीं था, तो कुरु का। क्या हो जाएगा, कुरु का, जो कि मगध हो जाएगा, अंग हो जाएगा, वाणिज्य हो जाएगा, लेकिन कुरु का नहीं था। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे दिया है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 को आया था। कब आया था, 1498 को। वैसे तो वास्को डी गामा भारत 3 बार आया था। एक आया था 1498 को आया था, एक आया था 1502 में आया था, एक आया था 1524 में आया था, जो कि यहाँ से वास्को डी गामा ने यहाँ से कुछ मसालों लेकर गए थे, तो वहाँ के अपने बाज़ार में जब बेचा था तो 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था मसालों के व्यापार में। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो यह हो जाएगा राइट आंसर, इसका हो जाएगा 1498 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। सुनिएगा पहले कि 36 से 51 हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा 36 से 51। पूछा है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है,
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 36 से 51 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36 से 51। आगे दिया है कि भारत के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत की गई थी? तो कहाँ पे हो जाएगा? कोलकाता में। कहाँ पे हो जाएगा? कोलकाता में। कहाँ पे? तो कोलकाता में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? कोलकाता में। यहाँ दिया है स्टोरेज क्षमता सबसे छोटे से शुरुआत करते हुए की अनुसार मेमोरी इकाई का सही आरोही क्रम को निम्नलिखित में से सही करिए। तो सुनिएगा, सबसे छोटा पूछ रहा है। तो पहले छोटा हो जाएगा हमारा KB हो जाएगा, फिर MB हो जाएगा, फिर GB हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे दिया है कि किस देश की टीम ने सुल्तान अजलान शाह कप 2025 का किताब अपने नाम किया था? तो किसने किया था? तो भारत ने। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। सॉरी, भारत नहीं होगा, बल्कि हो जाएगा बेल्जियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेल्जियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेल्जियम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेल्जियम। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि किस देश की टीम ने सुल्तान अजलान शाह कप 2025 का किताब अपने नाम किया था? तो बेल्जियम ने। किसने? बेल्जियम ने। रिक्त स्थान भरने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें और वहाँ की जलवायु भरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकूल। तो बोल रहा है कि वहाँ की जलवायु मेरे अनुकूल नहीं है। आगे क्वेश्चन दिया है कि विश्व पर्यावरण दिवस, यानी कि देखिए ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट कर रहा है, तो एग्जाम में आने की संभावना इस क्वेश्चन का शायद है, जो कि यह तीसरी बार रिपीट कर रहा है, जो कि 5 जून का हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 जून को हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्ति किया गया है? तो संगम कुमार साहू को। किसे? संगम कुमार साहू को। ये भी क्वेश्चन को दूसरा बार रिपीट कर रहा है, तो एग्जाम में ये भी आने की संभावना है। तो संगम कुमार साहू हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि बिहार में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यह हो जाएगा सिंधु तथा कान्हू के द्वारा। दिया है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। इट इज 5 मिनट्स 10 क्लॉक। तो यह हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 मिनट्स 2 हो जाएगा, यहाँ पे 10 क्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 100 क्वेश्चन है जो कि पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।